हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बायो साइंसेज या साइंस के किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं और आपका सपना है आईआईएससी बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पीएचडी करने का, ये सपना पूरा होने का समय आ गया है, क्योंकि आईआईएससी बैंगलोर के अंदर जो जनवरी 2025 वाला सेशन है उसके लिए अभी एडमिशन्स चालू होने वाले हैं। वहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग के लिए और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी डिटेल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। यहाँ पे आपको कोड यूज करना है CSIR। यहाँ पे लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन पे। ये मैंने आईआईएससी की वेबसाइट खोली है और इस वेबसाइट का जो लिंक है दैट इज iisc.ac.in। इसके अंदर पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट्स का ये सेक्शन है जहां पर हमें यहाँ पे एक लिंक दिखेगा आते हुए। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस लिंक में लिखा है मिड ईयर एडमिशंस नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025, और इसको अपडेट किया गया है 11/9/2024 को। इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक नोटिस है जो कि निकल के आता है। नो वी ऑल नो कि आईआईएससी बहुत ही अच्छा एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कमाल की फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छा उनका रिसर्च एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपोजर है। और इंस्ट्रूमेंटेशन या किसी भी सेंस में ले लें तो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। यहाँ पर अभी अगर पीएचडी एडमिशन का नोटिस निकला है और अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो नोटिस का नंबर है वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, ये एडमिशन नोटिस नंबर है। नाउ जो सेशन है ये जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसके लिए आप अभी फिल करने वाले हैं। और रिसर्च प्रोग्राम्स, यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स भी यहाँ पे रन हो रहे हैं जिनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है उन लोगों के लिए ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का ऑप्शन भी है। Applicants are advised to go through the eligibility criteria, specializations, area of research and selection procedure। और सारी डिटेल्स अलग से एक लिंक दिया गया है आईएएससी की वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट है www.iasc.ac.in। यहाँ पे एडमिशन्स पे जाएंगे और फिर डिग्री प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। Now, applicants possessing the educational qualification including those in final semester year, वो स्टूडेंट जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है अपने और या फिर उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो सिर्फ रह गया है और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम रह गया या कोई प्रोजेक्ट डेजर्टेशन या वाइवा वो रह गया है जिसको आप 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ मांगे गए हैं वो 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप दे सकते हैं यहाँ पे तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी देखेंगे। रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी, यहाँ पे बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांटे गए हैं इसके लिए। पीएचडी इन साइंस फैकल्टी जिसके अंदर केमिस्ट्री, मटेरियल रिसर्च, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरो साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे और स्ट्रीम्स हैं, ये सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, यहाँ पे पर्टिकुलरली नैनो साइंस एक और टॉपिक है इंजीनियरिंग फैकल्टी में जो बायो साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का हो सकता है। नाउ पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज एनर्जी ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, और यहाँ पर भी ये ब्रेन एंड कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस ये भी कुछ है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं, इन फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर कि आप कौन कौन से पर्टिकुलर क्वालिफाइंग डिग्री या क्या आपके पास में होना चाहिए जिससे कि आप इनमें अप्लाई कर सके। फर्स्ट इज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड 4 years बैचलर ऑफ साइंस। ये आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे मैंडेटरी है आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर हो या नेट जेआरएफ हो। इसके बाद में आता है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन। ये सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास मास्टर्स है तो भी आपको एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए, नेट जेआरएफ यहाँ पे मैंडेटरी है।
गेट स्कोर या फिर नेट जीआरएफ आपके पास होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड वेटनरी साइंसेज। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ वो स्टूडेंट जिनके पास नेट या गेट नहीं है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रीम्स है जिसके अंदर यहाँ पे नेट या फिर गेट को बेसिकली डिजायरेबल माना गया है, डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर और नेट जीआरएफ जीपैट। सो इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स ऑफ मैनी कोर्सेज विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से किया है, जो 4 years का प्रोग्राम आपका होना चाहिए जिसके अंदर ट्रिपल आईटी या ट्रिपल पी मोड को इंक्लूड किया गया है, और आपका मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए 8/10। सो इन स्टूडेंट्स के लिए भी नेट और गेट का जो स्कोर है दैट इज नॉट एसेंशियल, इट इज डिजायरेबल। अगर आपके पास हो तो फिर अच्छा है, अगर ना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस, फार्म डी किया है तो यहाँ पर भी डिजायरेबल है गेट स्कोर और नेट जीआरएफ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म अगर आपने किया है तो वैलिड जीपैट स्कोर या नेट जीआरएफ यहाँ पे मैंडेटरी है। बीई बीटेक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय एमओई, यूपीएससी, एआईसीटीई, institutions of engineering. So candidates enrolled up to 31st 5/2023 with professional societies recognized by MOE are only eligible to apply. So यहाँ पर भी आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए और नेट जीआरएफ यहाँ पे मैंडेटरी है। मास्टर्स डिग्री हो अगर आपके पास लाइफ साइंस, केमिकल साइंस फ्रॉम आईआईएससी, आईआईएससी से ही अगर आपने अपनी मास्टर्स की है और आपका मिनिमम सीजीपीए 8.5 और इक्विवेलेंट है फॉर पीएचडी ओनली, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर और नेट जीआरएफ इज मैंडेटरी। सो यहाँ पर भी ये मैंडेटरी है, कोई मिनिमम इसके अंदर कट ऑफ नहीं है। इसके बाद में आता है जो गेट, जीपैट, नेट जीआरएफ एंड अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड। आपका ये जो भी आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए स्कोर कार्ड्स, ये एलिजिबल होने चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, क्योंकि इनका एक पीरियड होता है जिसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे कि नेट जीआरएफ का 2 years का ड्यूरेशन रहता है जिसमें आपको जीआरएफ के लिए अप्लाई करना होता है, तो ये आपका जो स्कोर है वैलिड रहना चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रिक में लिखा है नेट जीआरएफ इंक्लूड्स। सो जो फर्स्ट वाला सेक्शन था जिसमें ये देखिए यहाँ पर नेट जीआरएफ के ऊपर एक स्टार मार्क लगा है, सो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नीचे किया गया है। नेट जीआरएफ इंक्लूड सीएसआईआर, यूजीसी नेट फॉर जीआरएफ और यूजीसी नेट फॉर जीआरएफ। तो यहाँ पे आपके पास कोई सा भी, चाहे आपने सीएसआईआर नेट किया है या यूजीसी नेट किया है, जीआरएफ होना यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, एलएस वालों को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। डीबीटी जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, जेईएसटी, एनबीएचएम, रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर, सो ये सब के सब नेट जीआरएफ में इंक्लूड किए गए हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू बी एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू नेट जीआरएफ मोड। Applicants apply through Inspire mode must be in possession of valid provisional Inspire offer for consideration of their application at level 2 in the selection issued by DST at the time of interview. अगर आपके पास Inspire है तो वो भी आपका valid होना चाहिए। Applicants who are qualified to joint, so JG Bills का स्कोर भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, और अगर आपके पास JG Bills का एक एलिजिबल स्कोर है तो वो भी आपको एलिजिबल बना देगा यहाँ अप्लाई करने के लिए। सो कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हेल्ड इन मई 2024, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। Next is selection procedure. Candidates will be shortlisted for the interview based on their performance in NET और क्वालिफाइंग डिग्रीज एज डिटेल्ड अबाउट टेबल। सो जो भी कैंडिडेट्स अपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करेंगे उनका पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, जिसके बाद में इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाले हैं। सो द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विल प्रोसीड द फाइनल इंटरव्यू। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरली ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में एक एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करवाया जाता है जिसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम इन पीएचडी। सो ये पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स के लिए है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो ये हमारा इतना यूज़ का नहीं है। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ।
So the educational qualifications remains the same for regular candidates qualifying in one of the national entrance tests like CSIR, UGC NET, JRF, UGC NET for JRF, DBT JRF, ICMR JRF, GATE, NBHM as desirable but not mandatory. Further, the candidate should have completed 2 years of full-time employment in the current organization after so this is also for the above thing जो यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है उसकी ही एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता रखी है. सो हाउ टू अप्लाई पे आ जाते हैं. एप्लीकेशंस फॉर द प्रोग्राम मेंशन्ड अबाउ आर अवेलेबल ऑनलाइन. टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट द वेबसाइट www.iisc.ac.in. एडमिशंस पे जाना है एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन. इंपॉर्टेंट डेट्स पे यहाँ पे आ जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है. वेबसाइट कब ओपन होगा. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. सो 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा. अभी 20 सितंबर है तो 10 दिन का टाइम आपके पास है. आप जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फुलफिल एक बार देख लीजिएगा. क्या क्या चाहिएगा वो सब चीज़ें आप तैयार रखिएगा. लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. वेबसाइट क्लोजेज ऑन 23:59 आवर्स ऑन 24/10/2024. सो 1 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी. सो ये ERP जो अभी हमने देखा था उस वाले प्रोग्राम के लिए 30/10/2024 इनको हार्ड कॉपी भी देनी है. जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू होने वाला है दैट इज 18th of November 2024 to 20th of November 2024. इन डेट्स में आपके फाइनल इंटरव्यूज होंगे और जो सेशन है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से. अब आगे पढ़ते हैं. सो एप्लीकेशन फीस जो है कैटेगरी वाइज जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपीज़ है. SC ST PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 400 है. और जो ERP है जो प्रोफेशनल्स वाला कोर्स था उसके अंदर 2000 रुपीज़ यहाँ पे फीस है. The fees is non-refundable by the bank or payment gateway services charge must be borne by the applicant. So ये जो भी है रिटर्न वापस से नहीं होगा. फॉर रीसेंट अपडेट्स प्लीज़ विजिट IISc वेबसाइट. तो इस वेबसाइट पे कंटिन्यूसली आप विजिट करते रहें ताकि जो भी फर्दर अपडेट है आपको मिल जाए. रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC विद डिसेबिलिटी एंड कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स लिविंग इन द कश्मीर वैली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन. सो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग अलग जो भी कैटेगरी वाइज जो भी एप्लीकेबल है उस अकॉर्डिंग. मिनिमम क्लास प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज रिलैक्स टू पास क्लास फॉर SC ST कैंडिडेट. तो जो भी पर्टिकुलर SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम क्लास प्रिस्क्राइब्ड विल बी रिलैक्स्ड टू पास क्लास, मतलब आपने क्वालिफाई किया हो. सो applicants applying under EWS OBC कैटेगरी मस्ट इंश्योर दे आर इन पोजेशन ऑफ. आपके पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में इशू किया गया हो एंड इट शुड बी वैलिड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एडमिशन. So scholarships यहाँ पे all the regular PhD student who join the institute are eligible for scholarship from MHRD, CSIR, UGC, ICMR, DBT, DST, AICTE, DAE, NBHM depending on their mode of entry. Scholarships from many Indian and multinational agencies and business houses are also available for meritorious students. जो meritorious students हैं उनके लिए अलग से और extra additional फेलोशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. और इसके अलावा IISc के अंदर मेरिट बेस्ड प्राइवेट डोनर्स भी हैं काफ़ी सारे जो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं. जो आपकी नॉर्मल फेलोशिप JRF से आपको मिलती है उससे भी एनहेंस्ड फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल सकती है. दैट इज अप टू 2 टाइम्स ज़्यादा फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर IISc. जैसे नॉर्मली अगर 37,000 रुपीज़ फेलोशिप है तो उसकी डबल हो सकता है आपको IISc में मिल जाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डोनर्स हैं जो आपकी फेलोशिप को और फंड करते हैं. फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एंटाइटलमेंट्स कैन बी असेस्ड हियर. सो https://odaiisc.ac.in फेलोशिप्स कंसोलिडेटेड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में. द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट iisc.ac.in एडमिशंस एंड एडमिशन पोर्टल रेगुलरली फॉर एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स. सो यहाँ पे आपको अप्लाई करके और फिर कंटिन्यूसली इस वेबसाइट को चेक करते रहना है. सो स्टूडेंट्स अच्छा मौका है आपके पास पे, ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.
So students, that is all for this video. See you in the next one.